थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं, जिसका एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग या फिर अर्ज होता है। टेम्परेचर एक इंडिकेटर होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। इससे हम लोग हॉटनेस का एंड कोल्डनेस का मेजरमेंट करते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, लेकिन हीट क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। आइए हम लोग हीट एंड टेम्परेचर को डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर T1 है, ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर T2 है। और सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर से ज्यादा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए में ज्यादा टेम्परेचर है, ऑब्जेक्ट बी में कम टेम्परेचर है। तब हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट ए हाई पोटेंशियल में है और ऑब्जेक्ट बी लो पोटेंशियल में है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। तब हम लोग देखेंगे हीट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ट्रांसमिट होते चलेगा। इसका यह अर्थ होगा कि ऑब्जेक्ट ए से टेम्परेचर यानी हीट हम लोग का रिलीज होता जाएगा और ऑब्जेक्ट बी का हीट बढ़ते जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए हीट तब तक ट्रांसमिट करेगा जब तक ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी में एक कॉमन टेम्परेचर नहीं हो जाएगा। ये कॉमन टेम्परेचर कैसे अचीव होता है? ना ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है और ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहता है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि ऑब्जेक्ट ए से कितना क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज होकर के ऑब्जेक्ट बी में एब्जॉर्ब हुआ, ये कैसे समझे? तो इसके लिए हमें तीन चीजों को समझना जरूरी होगा। पहला होगा टेम्परेचर को, दूसरा मास को, तीसरा स्पेसिफिक हीट को। टेम्परेचर हमने समझा ऑब्जेक्ट ए का ज्यादा था ऑब्जेक्ट बी का तुलना में। अब देखते हैं मास को। सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ए का अंदर 4 गो एटॉम है और ऑब्जेक्ट बी के अंदर 8 गो एटॉम है। और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ए ने 20 जूल, मान लेते हैं कितना जूल ना 20 जूल हीट ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी का तरफ गया। अगर हम लोग देखें एक एक एटॉम का एवरेज कितना जूल रिलीज हुआ तो 5 जूल। जब ऑब्जेक्ट बी में वो 20 जूल पहुंच गया तब हम लोग देखेंगे एक एक एटॉम का एवरेज कितना मिला 2.5 जूल। इसका मतलब इस जगह में एटॉम का शेयर ज्यादा था, इस जगह में एटॉम का शेयर क्या हो गया? कम हो गया। यानी मास का ज्यादा होने से हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा, जिससे हीट का मात्रा घटते रहेगा। तीसरा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हम लोग कहते हैं जब किसी मैटर का 1 ग्राम सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट हम उस 1 ग्राम टेम्परेचर में देते हैं, उस 1 ग्राम क्वांटिटी में देते हैं, तो उसे हम लोग उसका स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यानी स्पेसिफिक हीट उस हीट को कहते हैं जिस हीट में कोई भी मैटर क्या होता है अपना टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस करके बढ़ाता चलता है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है ऑब्जेक्ट ए का तुलना में। तब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट बी ज्यादा मात्रा में हीट एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर को राइज करने के लिए, यानी इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे जिस मात्रा में हीट रिलीज होगा जरूरी नहीं कि उतना ही मात्रा में हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ने लगे। इस तरह से हम लोग देखेंगे क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिट होने के लिए ना आपका टेम्परेचर, मास और स्पेसिफिक हीट जिम्मेदार होता है। थैंक यू।